हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है तिरीछ। और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि तिरीछ शीर्षक पाठ क्या है। बच्चों, तिरीछ चैप्टर का नाम है और यह एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि उदय प्रकाश के द्वारा दिया गया है। एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि तिरीछ के रचनाकार कौन है। तो मैंने बताया तिरीछ एक प्रकार का कहानी है और इसके कहानीकार का नाम उदय प्रकाश है। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे उदय प्रकाश का बच्चों जन्म कब हुआ था, बताना है आपको। जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। इससे पहले हम लोगों ने सभी चैप्टर को कर चुका है बच्चा पार्टी। एकदम बिल्कुल शुरू से सभी चैप्टर को हम लोग सभी सब्जेक्ट को अच्छे से करेंगे। यहाँ पे बताओ क्या लगा दिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आंसर को बताते चलिएगा। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहां पर है? जन्म स्थान की बात करोगे तो वो है यहाँ पे सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है। उदय प्रकाश के माता का नाम क्या था? माता जी का नाम था गंगा देवी। क्या नाम था भैया जी? गंगा देवी था। पिता का नाम क्या था बताओ तो एक बार? प्रेम कुमार सिंह इनके पिता का नाम था, जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नीचे दिया गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो यहाँ पे उदय प्रकाश के पिता का नाम क्या था? उदय प्रकाश के पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था बच्चों। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तिरीछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो यह है कहानीकार के पिता से। कहानीकार के पिता भैया, ऑप्शन नंबर सी लगा दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न है तिरीछ को कैसी कहानी माना जाता है? तिरीछ को बच्चों कैसी कहानी माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 8 का। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया बच्चों? बताओ ये किसने बतलाया? तो कहानीकार के मां ने यह बतलाया कि कहानीकार को सपने में चीखने और बोलने की आदत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ। तिरीछ क्या होता है बच्चों? तिरीछ क्या है ये? तो यह विषखापर है, जहरीला लिजार्ड है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। और बच्चा पार्टी, अगर आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो इसका चार्ज मात्र 299 है, जिसमें आपको मिल जाएगा। तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, तो आपको ये सभी मिल जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, वो सभी आपको मिल जाएगा इसमें बच्चों। ओके, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। यहां पे बताओ पंडित रामोतार क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य थे। करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। तिरीछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? क्यों गए थे? तो ये गए थे अदालत में पेशी के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। मात्र 45 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखो, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में बच्चों बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्या आनंद सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वहां पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे है, लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो वो थे हाथी और तिरीछ बच्चों। 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है।
चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेखक को किसने 100 के 3 नोट दिए थे, किसने दिए थे? तो ये दिए थे डॉक्टर पंत ने। तो 16 का डी ऑप्शन आपका यहां करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, तिरीच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? बताओ जल्दी से, क्या नाम था नेपाली चौकीदार का? तो वो था थापा। क्या था बच्चों? थापा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे है तिरीच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? किस पक्षी को बच्चा पार्टी? तो वो था नीलकंठ। नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 का बताओ, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गोमरा का स्कूटर बच्चों ये किन की रचना है? तो ध्यान रखिएगा, ये उदय प्रकाश की रचना है। और अगर बात करें यह एक प्रकार का क्या है, तो बच्चों ये एक प्रकार का कहानी है। ये भी बात आपको याद रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की रचना है, जो हम लोग इसके बाद ये शिक्षा चैप्टर ही पढ़ेंगे। रोज पढ़ चुके हैं जो कि अज्ञेय की रचना है। जूठन पढ़ चुके हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। उदय प्रकाश की रचना का नाम तिरीच है। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर लो। देखो तिरीच किस प्रकार की रचना है? तो ये आधुनिक त्रासदी। आधुनिक त्रासदी क्या है भैया? तो आम आदमी के जीवन में होने वाले दुख, संघर्ष और मानसिक पीड़ा का जो चित्रण करे, वो यहाँ पे आधुनिक त्रासदी हो गया। ओके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, उदय प्रकाश ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? किसका संपादन किया था? उसका नाम था एमिनेंस। क्या बच्चों? एमिनेंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश बच्चों किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो वो थे संडे मेल, यहाँ पे नई दिल्ली के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया था? बताओ। तो वो था हिंदी, यहाँ पे कौन सा? दिनमान हो जाएगा ना, दिनमान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो बच्चों दिनमान के। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 का बता के चलो आप लोग, रात में हारमोनियम किस लेखक की रचना है? रात में हारमोनियम यह एक प्रकार का कविता संग्रह है जो कि उदय प्रकाश के द्वारा दिया गया है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो, उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी कौन सा हो जाएगा? कौन सी कहानी उदय प्रकाश ने लिखी है? तो दरियाई घोड़ा हो गया, पॉल गोमरा का स्कूटर हो गया, पीली छतरी वाली लड़की हो गया। ये सभी के सभी हो जाएगा बच्चा पार्टी। 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो उदय प्रकाश ने लिखी है? तो उदय प्रकाश की कहानी पूछा गया बच्चों। देखो ऊपर भी मैंने कहानी बताया, ये भी कहानी है। तो 3 और 3 6 हो गया ना। अरेबा परेबा ये कहानी है, मैंगो सिल कहानी है, दत्तात्रेय के दुख ये भी कहानी है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी यहाँ पे कहानी हो जाएगा। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ, उदय प्रकाश द्वारा रचित कविता संग्रह कौन सा हो जाएगा? अब कविता संग्रह का नाम तो सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर और रात में हारमोनियम, ये क्या है? कविता संग्रह है उदय प्रकाश का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट कर लो आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ईश्वर की आंख। क्या बच्चों? ईश्वर की आंख उदय प्रकाश की कैसी कृति है? पूछेगा ईश्वर की आंख किन की कृति है? तो उदय प्रकाश की कृति है। कैसी कृति है? तो यह एक प्रकार का निबंध आलोचना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो अगला बताओ, यहां पे क्या है कि उदय प्रकाश ने एमए किस विषय में किया था? बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। किस विषय में? हिंदी में किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि उदय प्रकाश की रचनाओं में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? तो सामाजिक यथार्थ को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो सागर विश्वविद्यालय, सागर से।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो बच्चा पार्टी, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। उस कहानी में पिताजी जो हैं जिनके नाम है राम स्वार्थ प्रसाद बच्चा पार्टी, उनकी मृत्यु कैसे होती है तो वो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो यह एक प्रकार का भैया कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विस्खापर यानी कि बच्चों जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है। जहरीला लिजार्ड में बच्चों काले नाग से 100 गुना ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी। और ये किसने बताया कि भैया जहरीला लिजार्ड में काले नाग से 100 गुना ज्यादा यहाँ पे जहर होता है, तो वो बताया था थानू ने। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, उदय प्रकाश के माता और पिता दोनों का नाम है, तो माता का नाम गंगा देवी, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा आप लोग, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहां उतरे थे बच्चों, कहां उतरे थे, जल्दी से बता के चलो। तो ये मिनरवा टॉकीज के पास। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, बताओ जल्दी से। वो सपना में भैया लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र, वो चिल्लाते थे भाई, आवाज करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है कि तिरीछ कैसी कहानी है। तिरीछ बच्चों प्रतीकात्मक कहानी है, प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ वाला बात है ना यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, कौन सी रचना उदय प्रकाश की नहीं है, तो पीली छतरी वाली लड़की है, पॉल गोमरा का स्कूटर है, अंत में प्रार्थना है, लेकिन टूटा हुआ पुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल है कि तिरीछ कहानी के पिता का नाम क्या था बच्चों। इसमें पिताजी जो थे, इसमें इनका नाम क्या था, तो राम स्वार्थ प्रसाद था। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लेखक के पिताजी, मतलब ये लेखक के पिताजी हैं, जो उसमें कहानी कर रहे हैं उसके पिताजी है। लेकिन अगर पूछे कि उदय प्रकाश के पिता का नाम क्या था, तो प्रेम कुमार सिंह था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी बच्चों, तो वो थी कौन सा, एपेंडिसाइटिस। यहां पे हो जाएगा ना एपेंडिसाइटिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, तिरीछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कितने बजे के आसपास हुई थी। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े हो तो फिर आसान लगेगा, 6:15 बजे के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, तिरीछ शीर्षक पाठ में थाने के एसएचओ का नाम क्या था, बताओ जल्दी से। ये सब तो आना चाहिए ना आपको बच्चों, तो वो था राघवेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है कि लेखक को किसने बताया कि तिरीछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता। मैंने तो बताया कि थानू ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी, ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। न्यू जुड़ रहे हो तो फिर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और बच्चों देखो, ये हमारा 12 चैप्टर हो चुका है, एक चैप्टर और बचा है जिसका नाम है शिक्षा। और शिक्षा के बाद हमारा संपूर्ण गद्य खंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो आएगा कौन सा, वो काव्य खंड का करेंगे, उसमें भी 12-13 चैप्टर है, वो भी जल्दी खत्म कर लेंगे बच्चों के। उसके बाद हम सब्जेक्टिव करेंगे बच्चा पार्टी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।